भारतीय नौसेना के सब पर्सनल और फैमिलीज, गुड आफ्टरनून। तो मैंने आपसे बात की थी 7 अप्रैल को, तब हम पेंडेमिक की शुरुआत पे थे। अब हम इस चैलेंज से निपटने में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और ख़तरा अभी घटा नहीं। ऑल्सो जो ये पेंडेमिक है, इसमें जो हमारी ज़िंदगी है काफ़ी चेंज कर दी है। इस दौरान दुनिया भर में इन्फेक्शंस और फेटलिटीज़ तकरीबन 5 गुना बढ़ गई हैं। भारत में ही तकरीबन 2.2 लाख केसेस हैं और मोर देन 6,000 सिटीजन्स हैं जो इस पैंडेमिक को सकम हो गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। बट जब मैं पिछले 3 महीनों को देखता हूँ तो मुझे ये बहुत सेटिस्फैक्शन है कि कोविड के खतरे के बावजूद जो हमारी नेवल कम्युनिटी है वो हैज़ रिजन टू द चैलेंज विद अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, लगन के साथ, साहस के साथ, इमेजिनेशन के साथ और इंजेन्युइटी के साथ। हमारे प्रयासों के कारण तो एज ए टीम हम इस स्थिति को सामना प्रोएक्टिवली कर पाए हैं। चाहे हमारे मेडिकल रिस्पॉन्स हो या प्रिवेंटिव मेजर्स, सपोर्ट जो हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल एफर्ट को दिया है, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स, और वेदर इट इज़ सिंपली आवर स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, आप सब ने बहुत मेहनत की है। हमारी मेडिकल टीम्स कोविड की लड़ाई में सबसे आगे रही हैं। मुंबई में जहाँ स्थिति बहुत गंभीर है, तो हमारी टीम्स ने बेहतरीन साहस और कमिटमेंट दिखाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, वो ट्रू वॉरियर्स हैं और वे हम सब के ग्रेटिट्यूड और सराहना के पात्र हैं। जब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस की बात करें तो हमने सारा एवरी पॉसिबल सपोर्ट एक्सटेंड किया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कोचिन में तकरीबन 200 इंडियन सिटीजन्स आए थे रिपैट्रिएट होकर बहरीन और ओमान से। वो भी क्वारंटीन हुए हैं ऑन रिटर्न टू इंडिया और अभी वो वापस अपने गांव चले गए हैं। इस तरह 44 इंडियंस काफ़ी पहले एक्स ईरान आए थे जो क्वारंटीन हुए और लुक्ड आफ्टर इन मुंबई। जब वाइजैग में आपको पता है गैस लीक की दुर्घटना हुई थी, उस दौरान नेवी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत सहायता की। तो ये सारे जो इंस्टेंस है जो हमने किए हैं, इनसे हमें गुडविल मिला है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये रिफ्लेक्ट किया है कि हमारा कमिटमेंट है टू सपोर्ट द नेशनल एफर्ट इस मुश्किल समय में। हम अपनी ऑपरेशनल टीम्स की बात करें तो उन्होंने इस कठिन समय के दौरान लगातार काम करना जारी रखा है। जो हमारी ऑप टेम्पो है, शिप्स, सबमरीन्स, एयर स्क्वाड्रन्स की बरकरार है, उसमें कोई लेटअप नहीं हुआ और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत रेलिवेंट है। क्योंकि हमारा आजकल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड नदर्न बॉर्डर्स, ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा हमने IOR में भी अपने रीजनल फ्रेंड्स और पार्टनर्स को भी मदद पहुँचाई है। जब हमने मिशन वंदे भारत शुरू हुआ था, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिपैट्रिएशन मिशन था। इवैक्यूईज जो पूरे जो संसार में वहाँ से वापस लाने थे इंडिया को, तो ये सबसे बड़ा इवैक्यूएशन रिपैट्रिएशन मिशन है जो इंडिया ने करा है इन रिसेंट टाइम्स। तब हमारी नेवी ने ऑप समुद्र सेतु के अंतर्गत इंडियन नेशनल्स को फ्रेंडली नेशंस से वापस लाया है। अब तक 1500 से अधिक भारतीय मालदीव से और 700 नागरिक श्रीलंका से जलाश्वा और मगर के द्वारा वापस लाए गए हैं और नेवी हमारी तैयार है और फर्दर रिपैट्रिएशन करने के LSTs के साथ। हमको याद रखना चाहिए कि जब ये हमने डिप्लॉयमेंट्स किए हैं इवैक्यूएशन की, ये जो नॉर्मल नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जोखिम था। क्योंकि कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन आए तो उससे शिप में इन्फेक्शन बढ़ सकता था, तो उसके लिए बहुत हाई डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस और प्रिकॉशंस हमारी शिप्स टीम्स को रखना पड़ा। और मैं बहुत आई एम वेरी ग्लैड टू से that they have done all this
सेफली। इसके अलावा एक मिशन सागर जिसमें हमारा शिप केसरी हैज़ बीन डिप्लॉयड मेडिकल एड के लिए एंड सपोर्ट के लिए टू आवर फ्रेंड्स इन कोमोरोस, माडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेशल्स। ऑल्सो मेडिकल असिस्टेंस टीम्स हैव बीन डिप्लॉयड भी हो गई हैं कोमोरोस और मॉरिशस में। इस दौरान हमने फिलीपींस नेवी को भी सहायता दी थी, जो उनके शिप्स इंडियन ओशन में डिप्लॉयड थे। उन्होंने हेल्प मांगी थी, रिपैट्रिएशन ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट्स, मेडिकल सपोर्ट टू इट्स क्रू, और सदर्न नेवल कमांड ने उनको एक बहुत एसेंशियल रिपेयर्स कराए उनकी शिप्स की, जिससे वो अभी पैसेज टू फिलीपींस कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बहुत हमारे शुक्रगुजार हैं इस बात की। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग, जो हमारे नेवल शिप्स हैं, आयरन यूनिट्स हैं, दे हैव बीन डिप्लॉयड फॉर गल्फ इन एंटी पायरेसी इन द गल्फ ऑफ एडन। ये किस लिए कर रहे हैं? ये दिलासा दिलाने के लिए हमारी शिपिंग को, जो वाइटल क्रूड, कार्गो और कमोडिटीज़ ला रही है इंडियन शिप्स को, कि वो हम हैं उनके सेफ रखने के लिए। जब मैं नेशनल कोविड एफर्ट में सहयोग की बात करता हूँ, तो जो हमारा स्पिरिट ऑफ इनोवेशन और जोश दिखाता है कि हम किसी भी डिफ़िकल्ट, जो मुश्किल सिचुएशन में एडजस्ट करके अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। और इससे ये दिखता है कि हमारे पर्सनल जो उत्साह दिखा रहे हैं कि सपोर्ट करें कि लार्जर नेशनल एफर्ट अगेंस्ट कोविड। लेकिन ये सब बोलते हुए मुझे ये भी पता है कि हमारे बीच हमारे कई साथी हैं जो बहुत कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल स्टाफ की तो मैंने जिक्र किया था, पर हमारे जो अफ्लोट क्रू हैं, डिप्लॉयमेंट्स के लिए कई दिनों तक अपने परिवार से अलग होकर क्वारंटीन में रहे और फिर लंबी सेलिंग्स पर गए। कई शिप्स तो तकरीबन 100 दिन सेलिंग आउटसाइड एट स्ट्रेच मीन सेलिंग। इस तरह हमारे मेंटेनेंस टीम जो डॉकयार्ड की है, अंदर रह के, डॉकयार्ड के अंदर ही रह के दिन रात काम कर रही है। जो डीएससी स्टाफ और सिक्योरिटी सेंट्रीज हैं, दे हैव स्टूड गार्ड, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांस हो, तो दे हैव स्टूड गार्ड। लॉट ऑफ डेंजर इन स्टैंडिंग गेट के पास खड़ा होना, कितने लोगों को चेक करना, इसमें डेंजर है स्प्रेड का, तो उन्होंने किया है बिल्कुल अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए अपने हेल्थ की। और ऑल्सो एट दिस टाइम आई वांट टू थैंक आवर फैमिलीज जो हमारे पूरा सपोर्ट किया है। शी टैंकर बोलते हैं उनको, हमारे जो डिप्लॉयड नेवल पर्सनल है उनको सपोर्ट किया है, जिससे वो अपना जो काम है, जो ड्यूटी है अपनी निभा सके और रोल अपने पूरे जज्बे के साथ कर पाए। आप सब विशेष धन्यवाद और रिकॉग्निशन के पात्र हैं। तो अब हम लॉकडाउन 4.0 से अनलॉक 1.0 फेज में आ रहे हैं। हम आ रहे हैं और हमको जाना चाहिए विद सेंस ऑफ होप, आशा की भावना के साथ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस नए फेज में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच और माइंडसेट रिक्वायरमेंट है, और इसमें मैं 3 महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है हमें, और मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। तो पहला है, अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हम इस चुनौती को नज़रअंदाज कर दें, यानी कॉम्प्लिसेंट होकर फेस करें, ये नहीं कर सकते। जो हमने कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल एफर्ट किया है, यूनिट्स ने जो पूरे जो उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं, उसको हमको सप्लीमेंट करना है इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ फ्रीक्वेंटली वॉश करने हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, और जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ये तो हमको करना ही पड़ेगा, और अब ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है और स्प्रेड इस डिजीज़ का ज़्यादा हो सकता है। सो पहली बात थी कि हमको बिजनेस एज यूजुअल नहीं करना है। दूसरा, हमको अडैप्ट और अडॉप्ट गुड प्रैक्टिसेस को करना है, दैट मस्ट बिकम अ प्रायोरिटी। हमें जोर देना है कि हम कैसे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएं, जो जितनी ज़्यादा नॉर्मलसी हो सके उसको हम अचीव कर सकें। जैसे मैं आपको कई 2-4 बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगा उदाहरण के
बातें विश्वकर्मा ने किया है वो 3 वॉचेस में उन्होंने सेपरेट कर दिया इन लिविंग लोगों को, ट्रेनीज को, जो उनको डिफरेंट कलर के बैंड दिए हैं। ये 3 वॉचेस टुगेदर रहते हैं, काम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, खेलते हैं और खाते हैं। इस तरह ये होता है कि अगर किसी तरह भी एक आदमी डिजीज़ को लेके आ गया तो कम से कम पूरे बेस में नहीं स्प्रेड होगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो हम सोच सकते हैं अपनाने की दूसरे बेसिस में। एक और हमने जो सोचा है कि जो 50 साल से ऊपर लोग और जिनको कोई और प्रॉब्लम्स हो, कोमॉर्बिडिटी हो, उन पर्सनल को जोखिम वाले टास्क में नहीं डालना है, जो और सीवर यूनिट्स में नहीं डालना है। इससे हम उनको बचा के रख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि विटामिन सी और जिंकोविट जैसी दवाई, जिंक जिसमें होती है, वो आप खाइए, इससे आपका जनरल इम्यूनिटी इम्प्रूव हो। तो ऐसे छोटे परिवर्तन और सावधानियाँ अच्छे परिणाम ला सकते हैं एंड दिस शुड रिमेन आवर सेकेंड फोकस। थर्ड जो मैं बात करना चाहता हूँ वो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो आजकल जो चैलेंजेस आएंगी, अनसर्टेनिटी है, उसको फेस करने के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो ऐसे समय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है उस पर बहुत स्ट्रेन आए और जो इन्फॉर्मेशन फ्लो जो हम यूज टू हैं इतनी तेज़ी से क्या पता ना हो, और जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आएंगी उसके लिए क्या शायद हमने केटर ना किया हो। तो इन ए टाइम लाइक दिस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पुल टुगेदर करें, हम फ्लेक्सिबल रहें, सपोर्टिव रहें, हम सबको मिलजुल के आगे बढ़ना होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो ये चुनौती है जो चल रही है विल कंटिन्यू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट अमंगस्ट ईच वन ऑफ अस। दृढ़ विश्वास, टीम स्पिरिट, पेशेंस लेकर हमें कोविड जैसी चुनौती से निपटने के लिए एक साथ काम करना होगा। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारी नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव रहे और जो ये कोविड का स्टॉर्म है वी शुड राइड थ्रू इट सेफली। मैं आप सभी को और आपके परिवारों को आने वाले दिनों में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड जय हिंद।